हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज एक नए टॉपिक में, जो टॉपिक का नाम है भारत में पंचायती राज। इस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी तरह का आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो हम लोग बहुत आसान तरीके से, बहुत डिटेल में जानने वाले हैं पंचायती राज के बारे में। तो देखते हैं सबसे पहले कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था का मतलब है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, यानी भारत का सबसे छोटा सबसे छोटा स्थान जो गांव होता है, गांव पर भी लोकतंत्र की स्थापना करना ही पंचायती राज का उद्देश्य है। ये सबसे पहले पंचायती राज यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में जाने तो सबसे पहले चोल साम्राज्य के शासन में स्थानीय स्वशासन का प्रावधान यानी लक्षण दिखाई देता है। बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज सबसे पहले कहाँ देखा गया था, तो चोल साम्राज्य के शासन में। वहीं आधुनिक भारत में यानी मॉडर्न हिस्ट्री में बात करें, मॉडर्न इंडिया में, तो सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का प्रावधान लॉर्ड रिपन लाया था। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी इसे जाना जाता है, लॉर्ड रिपन को। फिर देखते हैं कि भारत में पंचायती राज यानी भारतीय संविधान में कहाँ से आया और कौन किस भाग में, किस अनुच्छेद में है। तो देखते हैं कि भारत के संविधान में पंचायती राज का वर्णन, तो भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। भाग 9 में पंचायत का वर्णन है, जिसमें अनुच्छेद 243 के का से ना तक यानी टोटल 16 अनुच्छेद भाग 9 में पंचायत का वर्णन है। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा, याद रखिएगा। अब देखते हैं अनुसूची की बात कर ले तो भारतीय संविधान का जो 11वां नंबर अनुसूची है जो पंचायती राज से है, उसमें टोटल 19 विषय है। कभी कभी विषय भी पूछा गया तो 29 विषय है और अनुच्छेद 243 के जी में इसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुसूची 11 जो पंचायती राज से संबंधित है। ये सब एक एक नंबर से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसे साथ में नोट करते चलिएगा। अब देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ करने का श्रेय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जाता है, जिन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जो जिला है, नागौर जो जगह है, पंचायत है, वहां पर पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। तो सबसे पहले ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले पंचायती राज स्वतंत्रता के बाद कहाँ स्थापित किया गया, तो ये नागौर जिला राजस्थान का है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। वही उसके 9 दिन बाद यानी 11 अक्टूबर को 1959 में ही 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज को लागू किया। तो 1959 में पहला तो राजस्थान का नागौर जिला जो सबसे पहले पंचायती राज स्थापित किया गया, और दूसरी की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को ही आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया। अब देखते हैं कि जब 73वां संविधान संशोधन होता है, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ। इसमें देश के सभी राज्यों को गांव में पंचायती राज अनिवार्य रूप से लागू करना हो गया। अब 73वां संविधान संशोधन होता है 1993 में। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत के जितने भी राज्य हैं उनके गांव में पंचायती राज को लागू करना अनिवार्य कर दिया गया, और 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही 11वां अनुसूची जोड़ी गई भारतीय संविधान में, और उसमें टोटल 243 अनुच्छेद के का से ना तक यानी 16 अनुच्छेद जोड़े गए। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका 11वां अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो 1993 में 73वां संविधान संशोधन द्वारा। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत सभी राज्यों में अब पंचायती राज लागू करवाना अनिवार्य कर दिया गया। अब 73वां संविधान जब लागू होता है, इसके तहत पहला जो राज्य होता है मध्य प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन के बाद जो मध्य प्रदेश होता है वहां पंचायती राज लागू किया जाता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि 73वां संविधान संशोधन के बाद कौन सा राज्य पंचायती राज को लागू करता है, तो वो होता है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश लागू करता है 73वां संविधान संशोधन के बाद। ये 73वां संविधान संशोधन के बाद हर एक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। आप लोग इसे नोट कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इसे क्वेश्चन बना है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा राज्य है जो पंचायती राज लागू नहीं हुआ है किसी राज्य में। तो पहला है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और दिल्ली।
ये 4 राज्य है जहां पर पंचायती राज लागू नहीं है। इसे याद करने की एक ट्रिक है, तो ट्रिक देख लें हम लोग। इसका ट्रिक है कि मेमिना दिल्ली में नहीं है। ये आपका ट्रिक हो गया, मेमना दिल्ली में नहीं है, यानी पंचायत गांव में होती है और गांव में बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है। तो उसे ही ट्रिक से मे से मेघालय, मी से मिजोरम, ना से नागालैंड और दिल्ली से दिल्ली। तो इस तरह से आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप लोग भूलिएगा नहीं। अब देखते हैं कि बहुत सारा संविधान के बहुत सारा समितियां बनाई गई जिससे पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां। अब समितियां के बारे में बात कर ले जिसमें पंचायती राज से संबंधित है। तो सबसे पहले देख ले कि बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था और इसने पंचायतों में त्रिस्तरीय यानी गांव में त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किया, यानी गांव में 3 स्तरीय पंचायती राज लागू होना चाहिए। अब ये 3 स्तरीय पंचायती राज किस तरह से होता है? पहला ग्राम पंचायत, यानी गांवों में ग्राम पंचायत, और प्रखंड की बात करें तो प्रखंड में पंचायत समिति होगा, इन्होंने बताया था। और जिला स्तर बात करें तो जिला स्तर में जिला परिषद होगा, जिला परिषद। यही 3 स्तरीय पंचायती राज का बात बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 में किया गया था और यही वर्तमान में लागू है बहुत सारे राज्यों में। अब आता है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने 1977 में गठन किया गया और उसने द्विस्तरीय पंचायती राज का गठन की बात कही क्या कि गांव में 2 स्तरीय पंचायती राज का गठन होना चाहिए और इसने पंचायतों को न्याय पंचायत बनाने का बात कहा। और उसी क्रम में जीवीके राय समिति का गठन होता है और इसने भी अपना रिपोर्ट दिया। इसका गठन 1985 में होता है। बहुत बार ये 4-5 समितियां सजा दिया जाएगा और आपको क्रम वाइज सरियाने को बताया जाएगा। अब देखते हैं कि एल.एम. सिंघवी समिति का स्थापना 1986 में किया गया और इन्होंने प्रावधान दिया कि भारतीय संविधान में भारतीय पंचायती राज में अब कुछ संवैधानिक प्रावधान किया जाए जिससे राज्यों को लागू करवाना अनिवार्य हो जाए। तो ये बताया था एल.एम. सिंघवी समिति जो 86 में गठन किया गया था। अब देखते हैं आगे तो थुंगन समिति का इसका गठन 1988 में किया गया था। इन्होंने बताया कि जो पंचायती राज है उनका कार्यकाल 5 वर्ष डिसाइड कर देना चाहिए। तो सभी समिति अपना अपना रिपोर्ट अपने तरीके से दिया। अब देखते हैं गौडगिल समिति। तो गौडगिल समिति का गठन 1988 में किया गया है। गौडगिल समिति ने 2-4 प्रावधान बताए थे जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। इन्होंने बताया कि पंचायत का सीधा चुनाव होना चाहिए और चुनाव जो करवाएगा वो राज्य चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाएगा। और इन्होंने प्रावधान दिया कि SC, ST और महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाना चाहिए पंचायतों में। तो ये सब प्रावधान, ये सब समिति आप लोग नोट कीजिएगा और इसे याद कीजिएगा। अब देखते हैं कि बिहार ने महिलाओं को पंचायती राज में 50% तक आरक्षण दिया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज में और ये 2006 से लागू है। तो इस तरह का टॉपिक से बने रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इस तरह का टॉपिक को आप लोग नोट कीजिए ताकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बने तो आपसे छूटे ना। तब तक के लिए धन्यवाद।